हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के गेट क्वेश्चन को विद मल्टीपल मेथड। एक ही क्वेश्चन होगा बट मैं आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको पता चले कि गेट क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोचेस से बनाया जा सकता है। प्लस हर एक मेथड में स्पीड वाइज डिफरेंस भी होता है, कोई मेथड लेंदी होता है तो कोई मेथड से जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन Telecom 2015 set 2 paper. The question is, consider the differential equation dx by dt is equal to 10 minus 0.2x with initial conditions x of 0 is equal to 1. The response x of t for t is greater than 0 is what? हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक इनिशियल कंडीशन दिया है और हमसे पूछ रहे हैं फिर एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आप ध्यान से देखते हो वी हैव 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी या डी। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहला मेथड, वी विल यूज़ फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑर्डर टेक्निक में कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सो वी हैव डी एक्स बाई डी टी प्लस 0.2x इज इक्वल टू 10। मैंने जस्ट रीअरेंज करके लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे लेबिनेट्स के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी विल यूज़ फर्स्ट ऑर्डर लेबिनेट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो उसके हिसाब से वी हैव टू कंपेयर द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म डी एक्स बाई डी टी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेर p एंड q शुड बी द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर वो हो सकते हैं कांस्टेंट, विच मेक सेंस, है ना। वैसा हो भी रहा है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p? p इज़ अ कांस्टेंट 0.2 एंड q इज़ ऑल्सो कांस्टेंट विच इज़ 10। जब इस प्रकार चीज़ें हो तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ i डॉट f। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रल p और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के साथ इंटीग्रेट करना है। सो व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इट्स t, राइट। जो नीचे होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो ऊपर है दैट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और वो आंसर भी हमें वैसे ही मांग रहे थे, एक्स ऑफ टी इज़ वॉट। तो अगर वो मांग रहे हैं एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू वॉट, तो ये क्लियरली हमको बताता है लाइक टी कुछ भी हो सकता है बट एक्स जो है वो टी पर डिपेंड करता है। सो एक्स इज़ डिपेंडेंट एंड टी इज़ इंडिपेंडेंट। सो यू कैन ऑलवेज चेक फ्रॉम द क्वेश्चन which are dependent and independent variable and then you have to proceed. चलिए, so e raised to integral p dt and that is equal to e raised to integral p की वैल्यू 0.2 dt that is equal to e raised to 0.2 t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लेबिनेट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक। इट इज़ नथिंग बट dependent variable into integrating factor that is equal to integral integrating factor into q dt plus c। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है टू गेट द आंसर। q की वैल्यू 10 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e रेज टू 0.2t है। अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो व्हाट यू विल गेट इज you will get x into e raised to 0.2t that is equal to integral e raised to 0.2t into 10 dt plus c. So x into e raised to 0.2t that is equal to e raised to 0.2t by 0.2, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमेशा t के साथ जो कांस्टेंट एसोसिएटेड है वो डिवाइड करना चाहिए एंड डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एंड इंटू 10 क्योंकि कांस्टेंट था तो कांस्टेंट तो वैसे ही रहता है, देन प्लस सी। ओके, नाउ यहाँ पर एक दुविधा है, हमको आंसर तो मिल गया बट यहाँ पर c प्रेजेंट है विच इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये हटाने के लिए बाउंड्री कंडीशन दिया था, है ना। व्हाट वाज द बाउंड्री कंडीशन? बट अगर इन जनरल आपसे कोई पूछता है व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इट इज़, तो आपको क्या कहना चाहिए इंटरव्यू में? दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन इज़ नोन एज जनरल सोल्यूशन। ओके, और अगर बाउंड्री कंडीशन कोई प्रोवाइड करता है तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगता है, ठीक है। दे आर आस्किंग वेरी स्पेसिफिक। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन अब हमको फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए उन्होंने बाउंड्री कंडीशन दिया था दैट वाज x ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि जब t की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू है 1। ओके, सो नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द अबाउ इक्वेशन एंड आई कैन से x इज़ 1,
t is 0, so e का power 0, that is equal to e का power 0 upon 0.2 into 10 plus c. So this is basically 1 minus 10 by 2 by 10 is equal to c. So ये हो जाएगा 1 minus 50 is equal to c, so c is equal to minus 49. तो c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू उठा करके आपको जनरल सोल्यूशन में रखना है, फिर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा. सो वंस आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c in our above equation, I will get x into e का पावर 0.2t, that is equal to 50 into e का पावर 0.2t minus 49. So now I will divide by e raised to 0.2t on both the sides. So x is equal to 50 minus 49 into e raised to minus 0.2t, and that is your final answer. अगर आप पीछे जाते हो, चेक करते हो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था, सो क्लियरली आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा था. 50 माइनस 49 इंटू ई रेज टू माइनस 0.2t. सो येस, दैट इज़ मैचिंग. ये आंसर आपका सही है. सो ये आपने देख लिया लेबिनेट्स टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब कोई स्टूडेंट कहता है सर क्या हम यूज़ कर सकते हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेट अस सी कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग बाय दैट टेक्निक. सो हमारा क्वेश्चन था dx बाई dt इज इक्वल टू 10 माइनस 0.2x, राइट, जिसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो dx बाई dt प्लस 0.2x इज इक्वल टू 10. अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक ये कहता है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट d बाई dt इज इक्वल टू कैपिटल D. d बाई dt इज इक्वल टू कैपिटल D. इसके पीछे का सारा प्रूफ, सारा डेरिवेशन मैंने अनअकैडमी प्लस पर कवर किया है. तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है टू वॉच द डेरिवेशंस, सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो डेरिवेशंस है, जो बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप प्लस पर आ सकते हो, मेरे कोर्सेज विजिट आउट कर सकते हो टू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द PYQs एंड ट्रिक्स, एंड यू कैन यूज़ द रेफरल कोड SJYT टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लेटफॉर्म. तो प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन प्लान से कोर्सेज में आप जा सकते हो. यू कैन यूज़ दैट रेफरल कोड SJYT टू गेट द डिस्काउंट, और आप सारे कोर्सेज देख सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो वॉच अदर एजुकेटर कोर्सेज उसी सब्सक्रिप्शन में. आप मेरे ग्रुप्स में भी आ सकते हो, आप मेरे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हो. अ लॉट ऑफ बेनिफिट इज़ देयर ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. सो अगर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इट इज़ नाउ d इंटू x प्लस 0.2 x इज इक्वल टू 10. तो सर यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं. सो d प्लस 0.2 ये ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू x इज इक्वल टू 10. एंड नाउ आई कैन से सम फंक्शन ऑफ d इंटू x इज इक्वल टू 10. यस, सम फंक्शन ऑफ d इंटू x इज इक्वल टू 10. तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा फॉर्म आ गया ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. जो जनरलाइज्ड फॉर्म है दैट इज f ऑफ d इंटू dependent variable is equal to phi, where phi is not equal to 0. That can be a constant या फिर that can be a function of independent variable. ठीक है, जनरली आपको लगता है इट्स अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ करके आते हैं ना y एंड x के इसमें, तो जनरली वैसा बोल देते हैं, बट नहीं, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. चलिए थोड़ा सा डिस्कशन आगे लेकर चलते. अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा. इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल होगा, x इज इक्वल टू CF प्लस PI. बस आपको दो टर्म ही निकालने हैं. पहला टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा टर्म है पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये दो टर्म निकाल देते हो, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट्स इट. सो अगर मेरे को CF निकालना है, व्हाट इज़ द प्रक्रिया, मतलब क्या प्रोसीजर होगी. अगर CF निकालना है तो फिर सबसे पहले आपको चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन यू नीड विच इज़ f ऑफ m इज इक्वल टू 0. तो f ऑफ d तो प्रीवियस इसमें से पता ही चल गया था. f ऑफ d वॉज व्हाट, f ऑफ d इज़ बेसिकली d प्लस 0.2. बस ये d प्लस 0.2 में d को रिप्लेस कर दो m के साथ, इट वुड बी m प्लस 0.2. मेकिंग सेंस. सो m प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0. सो m की वैल्यू आ गई माइनस 0.2. अब ये जो यहाँ से आपको रूट मिला है ना, इसके मदद से आप CF निकाल सकते हो. तो ये आपका रूट जो था वो रियल है एंड वो डिस्टिंक्ट है. अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हमारे रूट्स होते हैं तो CF का जनरल फॉर्म होता है C1 e रेज टू m t.
अगर दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो c1 e रेज टू m1t प्लस c2 e रेज टू m2t, ऐसे चीज़ें चलती है. फिलहाल हमारे पास एक ही रूट है, वी विल स्टिक टू दिस फर्स्ट थिंग, है ना. एंड हेंस आई कैन से c1 e रेज टू माइनस 0.2t. ओके, CF की वैल्यू आ गई. अब हमको फाइंड करना है PI. PI इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब PI फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला इज phi अपॉन f ऑफ d. तो अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स में जाते हो, phi की वैल्यू कांस्टेंट थी, दैट वाज 10, f ऑफ d वाज d प्लस 0.2. टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज केस 1. मैंने आपको एक टेबल दिया था अनअकैडमी प्लस पर, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस फॉर CF एंड व्हाट आर द डिफरेंट केसेस फॉर PI. तो ये केस नंबर 1 है जहाँ पर कांस्टेंट प्रेजेंट है. तो आपको क्या करना है, इनटू e रेज टू 0t करना है, जिससे आप कह सकते हो अब हम d की वैल्यू 0 रखेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ PI. सो नाउ 10 अपॉन 0 प्लस 0.2, PI की वैल्यू आ गई इज 50. PI की वैल्यू आ गई 50. सो x वॉज इक्वल टू CF प्लस PI, then I can say it is equal to C1 into e raised to minus 0.2t plus 50. अब अगेन ये कांस्टेंट है जो हमें तकलीफ दे रहा है, तो ये कांस्टेंट भगाने के लिए बाउंड्री कंडीशन दे रखा था. वी विल यूज़ द बाउंड्री कंडीशन टू गेट द आंसर. सो अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री कंडीशन x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब जब t 0 है, x की वैल्यू 1 है, एंड नाउ आई विल सब्सटीट्यूट दैट इन माई अबाव एक्सप्रेशन. मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, दैट वॉज माई एक्सप्रेशन, है ना. x की वैल्यू 1, c1 नहीं पता, e रेज टू बेसिकली t की वैल्यू 0 है तो e का पावर 0 ही होगा, प्लस 50. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c1? इट इज़ माइनस 49. सो द फाइनल आंसर इज, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन इनको चाहिए था, पर्टिकुलर सोल्यूशन दैट इज x ऑफ t इज बेसिकली इक्वल टू, पीछे जा करके देखना, हमने जस्ट C1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है और यही इक्वेशन दोबारा लिख रहे हैं हम. सो द वैल्यू ऑफ x ऑफ t इज माइनस 49 e रेज टू माइनस 0.2t प्लस 50. सो मैंने आपको दो मेथड बता दिए टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट कोई स्टूडेंट फिर से जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो ना, यू कैन रियलाइज दैट देर इज़ वन मोर मेथड एंड देर इज़ वन मोर मेथड. तो 4 मेथड है, मैंने अब तक आपको 2 मेथड दिए हैं. टाइम की कमी है, इसके लिए मैं आपको बाकी मेथड नहीं दे पा रहा, बट ज़रूर मैं आपको ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करो और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपके वो मेथड सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, है ना. सो व्हाट इज़ द थर्ड मेथड सर? द थर्ड मेथड इज, सी दिस पार्ट, t ग्रेटर देन 0, x ऑफ t. जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, जो टेलीकॉम के स्टूडेंट है, जो आयन के स्टूडेंट है, जो PI के स्टूडेंट है, उनको रियलाइज़ होगा सर ये कहीं पर हमने देखा है, एंड दैट इज़ सिग्नल एंड सिस्टम. तो यस, आप ये चीज़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म से भी बना सकते थे, बिकॉज लैपलेस ट्रांसफॉर्म का जो टेबल आपने बाय आउट किया है वो वर्क करता है फॉर t ग्रेटर देन 0, एंड हेंस यू कैन यूज़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये मैंने आपको तीसरा मेथड बता दिया. तो आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म से कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आपके लिए प्रक्रिया लिख देता हूँ. अगेन द प्रोसेस इज, पहले आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए ऑन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन रीअरेंज इट, x ऑफ s इज इक्वल टू समथिंग आएगा, है ना. ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में एक ही s का टर्म होना चाहिए, एंड देन यू यूज़ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म टू गेट योर फाइनल आंसर x ऑफ t. बस इतना सिंपल है, पहले लैपलेस, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, फिर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म एंड डन. सर व्हाट इज़ द फोर्थ मेथड? तीसरा मेथड भी सर समझ में आ गया, बट व्हाट इज़ द फोर्थ मेथड? द फोर्थ मेथड इज बेस्ड ऑन बेसिक लॉजिक. बेसिक लॉजिक, इफ़ यू गो बैक एंड चेक ऑप्शन, तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ना. तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ मालूम है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बाउंड्री कंडीशन दिया था. बाउंड्री कंडीशन वॉज x ऑफ 0 इज़ 1. तो पहले आप चेक करो क्या t इक्वल टू 0 रखने पर क्या मेरे को आंसर 1 मिलता है. तो आप कहोगे येस सर, चारों ही ऑप्शन मैच हो रहे हैं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग देन आप चेक करो डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt शुड बी इक्वल टू 10 माइनस 0.2x. क्या ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है इन ऑप्शन से? इन ऑप्शन में वो क्या कहना चाहते हैं, x इज़ ऑल दिस वैल्यूज़. अगर ये x की वैल्यूज़ है तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए. तो x की जगह वो ऑप्शंस पुट करो
एंड चेक करो क्या LHS और RHS सेम आ रहे हैं. अगर सेम आ रहे हैं वो ऑप्शन सही, अगर गलत आ रहे हैं वो ऑप्शन गलत. एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन बाय फोर्थ मेथड. तो जो स्टूडेंट को कंसेप्ट आता है कंसेप्ट से जाओ, जिसको कंसेप्ट नहीं आता आप बेसिक लॉजिक का इस्तेमाल करो. अगर आपके सिग्नल एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करो. अगर आपके हायर ऑर्डर के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो CF PI से सॉल्व कर लो. यू कैन यूज़ एनी ऑफ द टेक्निक टू गेट द आंसर एंड दैट्स व्हाट आई टीच ऑन अनअकैडमी प्लस. ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से कॉमेंट सेक्शन में बताना एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. अप टिल देन टेक केयर.